हेलो गाइस, मैं पीयूष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग पर। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कुछ बुक्स पर और उनके राइटर्स पर, क्योंकि आप सभी ने देखा होगा पिछले साल का जो पेपर था उसमें 3 से 4 बुक्स पूछी गई थी और उनके राइटर्स के नाम पूछे गए थे। तो आज उसी कड़ी में हम बुक्स और उनके राइटर्स के नाम देखेंगे ताकि इस बार जो भी बुक आए उसके बारे में हमें पहले से ही जानकारी हो। इससे पहले स्टार्ट करें हम, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको सामने दिया हुआ है, आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बुक्स और राइटर्स को। सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि जो बुक्स के नाम हैं वो एज इट इज़ लिख करके आते हैं, वो हिंदी और इंग्लिश में नहीं आते हैं। अगर बुक का नाम लिखा है हेरिडिटरी जीनियस तो इसको इंग्लिश में एज इट इज़ लिखा जाता है हेरिडिटरी जीनियस, और हिंदी में भी ऐसे ही लिखा जाएगा हेरिडिटरी जीनियस। ठीक है, तो इसलिए आपको इतनी चीज़ ध्यान रखनी होगी कि बुक के नाम को आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जो सारी चीज़ें हैं मैं उन सभी चीज़ों को हिंदी में लाऊंगा आपके लिए, लेकिन ये जो बुक्स हैं वो आपको इंग्लिश में ही देखनी होंगी, क्योंकि इनको चेंज करके नहीं लिखा जाता। बुक का नाम जो होता है वही रहता है हमेशा। ठीक है, तो जो पहली बुक है हमारी वो है हेरिडिटरी जीनियस। हेरिडिटरी जीनियस को लिखा है फ्रांसिस गाल्टन ने। अब इसके पहले जो यूपी टेट हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, जो पेपर कैंसिल हो गया था यूपी टेट का उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ था, तो आपको बहुत अच्छे से इस बुक को याद रखना है। हेरिडिटरी जीनियस, फ्रांसिस गाल्टन इस बुक के राइटर हैं। ठीक है, ये जो सारी बुक्स मैं बता रहा हूँ ये आपको यूपी टेट, सी टेट और साथ ही साथ एमएड में भी हेल्प करने वाली हैं। ठीक है, तो पहली बुक हो गई हमारी हेरिडिटरी जीनियस जिसे फ्रांसिस गाल्टन ने लिखा है। दूसरी है लैंग्वेज एंड थॉट्स। लैंग्वेज एंड थॉट्स आप सभी को याद होगा कि जब आप वाइगोत्स्की की थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें लैंग्वेज और थॉट्स की बात होती है। तो लैंग्वेज और थॉट्स किसने लिखी है? ये लिखी है वाइगोत्स्की ने। ठीक है, तीसरी बुक आ जाती है लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड। ठीक है, जब लैंग्वेज और थॉट्स की बात होगी तो वाइगोत्स्की, लेकिन जब बच्चे के थॉट्स की बात होगी तो कौन होगा? पियाजे होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि चाइल्ड साइकोलॉजी के जनक कौन है? पियाजे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि लैंग्वेज और थॉट्स की बात होगी तो वाइगोत्स्की आएंगे, लेकिन लैंग्वेज एंड थॉट्स ऑफ अ चाइल्ड आएगा तो पियाजे आएंगे। ठीक है, इसके बाद अगली बुक है हमारी द मॉरल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। मॉरल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड बुक किसकी है? ये भी बुक है पियाजे की। पियाजे वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मॉरल डेवलपमेंट पर कोई थ्योरी प्रस्तुत की थी। इसके बाद कोहलबर्ग आते हैं, लेकिन जो सबसे पहली थ्योरी दी थी वो किसने दी थी? पियाजे ने दी थी, और इन्होंने किताब लिखी थी जिसका नाम था द मॉरल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, तो ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है द साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। ठीक है, जब मॉरल डेवलपमेंट, द मॉरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, जब बच्चे के मॉरल डेवलपमेंट की बात होगी तो पियाजे आएंगे, लेकिन जब साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट की बात होगी तो कोहलबर्ग आएंगे। ठीक है, कोहलबर्ग को किस लिए जाना जाता है ये सभी आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी किताब किसकी है? E.L. थॉर्नडाइक की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ये। 2020 या 19 के जो पेपर हुआ था सी टेट यूपी टेट का, उस पेपर में ये बुक आई हुई थी। ठीक है, इसके बाद एनिमल इंटेलिजेंस, ये भी E.L. थॉर्नडाइक की बुक है। एनिमल इंटेलिजेंस और एजुकेशन साइकोलॉजी, ये दोनों ही किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों ही किसकी हैं? E.L. थॉर्नडाइक। अगली किताब है हमारी कॉन्टीजेंसी ऑफ रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन की बात किसने कही है? B.F. स्किनर ने कही है। और कॉन्टीजेंसी ऑफ रीइंफोर्समेंट की जो किताब है वो किसकी है? वो भी B.F. स्किनर की है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। इसके अलावा कैट इन अ पजल बॉक्स। कैट इन अ पजल बॉक्स किसकी है? एडविन गुथरी की किताब है, ये आपको ध्यान रखना है। कैट इन अ पजल बॉक्स, ठीक है, ये किसकी है? गुथरी की किताब है। अगला है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी रॉबर्ट वुडवर्थ की किताब है। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी किसकी किताब है? रॉबर्ट वुडवर्थ की किताब है, ये आपको ध्यान रखना है। अगली इंपॉर्टेंट किताब है द मेंटालिटी ऑफ एप्स। मेंटालिटी ऑफ एप्स, आपको पता होगा कि जो इनसाइट लर्निंग थ्योरी है वो किसकी है? कोहलर की है। तो इनसाइट लर्निंग में हमने क्या देखा था? इनसाइट लर्निंग में वो एक बंदर सुल्तान पर ही अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं, और सुल्तान क्या होता है? एक एप होता है। ठीक है, तो द मेंटालिटी ऑफ एप किसकी किताब हो जाएगी? कोहलर की किताब हो जाएगी। ठीक है, अगली किताब है द टास्क ऑफ गेस्टाल्ट। गेस्टाल्टवाद की बात करते हैं ये लोग तो कोहलर आ जाते हैं इसमें। ठीक है, तो द टास्क ऑफ गेस्टाल्ट किसकी किताब हो गई? कोहलर की किताब हो गई। अगली किताब की हम बात करते हैं द डायनेमिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी की डायनेमिक थ्योरी किसकी किताब है? कर्ट लेविन की किताब है। कर्ट लेविन ने क्या लिखा है? डायनेमिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है।
अगली किताब है हमारी फ्रीडम टू लर्न। फ्रीडम टू लर्न जो है ये कार्ल रॉजर्स की किताब है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। साथ ही साथ बिहेवियरिज्म किताब किसकी है? जेबी वॉटसन की है, और जेबी वॉटसन को फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहा जाता है, इसीलिए इनकी ये किताब अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर मैंने सिर्फ इम्पॉर्टेंट बुक्स के बारे में लिख रखा है, और अगर आप इतनी बुक्स को पढ़ लेते हैं तो इन्हीं में से कोई ना कोई आपको एमएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगी। बस आप ये याद कर लीजिए कि इन सारी किताबों को आपको अच्छे से मेमोराइज़ कर लेना है। अगली किताब है हमारी डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन किसकी किताब है? जॉन डेवी की किताब है, और एमएड एंट्रेंस के एग्ज़ाम में ये पिछली बार पूछा गया है। अगली पुस्तक है हमारी एमाइल। एमाइल के बारे में भी पिछली बार पूछा गया था, तो ये किसकी किताब है? रूसो की किताब है। इसके अलावा रूसो ने एक और किताब लिखी है जिसका नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी किसकी किताब है? रूसो की किताब है। तो रूसो की 2 किताबें याद रखनी है आपको, एमाइल और सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, बट ये दोनों हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगली किताब है मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी। मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी ये किसने लिखी है? मैस्लो ने। मैस्लो की किताब है मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है। इसके बाद अगली जो पुस्तक आ जाती है वो आ जाती है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा। इमोशनल इंटेलिजेंस जो दिया था वो किसने दिया था? डेनियल गोलमैन ने दिया था। तो इमोशनल इंटेलिजेंस किसकी किताब हो जाएगी? डेनियल गोलमैन की किताब हो जाएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर मैं जितनी भी बुक्स लेके आया हूँ वो सारी इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपने इतनी याद कर ली तो इन्हीं से ही आपका पेपर फंस जाएगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। अगली किताब आती है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस किसने लिखी है? तो ये लिखी है स्टैनले हॉल ने। स्टैनले हॉल ने एडोलेसेंस के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। स्टैनले हॉल ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने एडोलेसेंस के बारे में काफ़ी रिसर्च करी है। ठीक है, तो एडोलेसेंस से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है आपके पेपर में तो आप आंख बंद करके स्टैनले हॉल को लगा सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है कि एडोलेसेंस नाम की पुस्तक किसकी है? तो ये भी स्टैनले हॉल की है। अगली किताब जो है हमारे लिए वो इम्पॉर्टेंट है, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस वाई इम्पॉर्टेंट टू IQ। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस जो किताब है वो किसकी है? गोलमैन की है। ये हमने पहले भी देखा था, नंबर 5 पे जो लिखी है इमोशनल इंटेलिजेंस। और जो दूसरी किताब है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस वाई इम्पॉर्टेंट टू IQ के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, ये किताब भी किसकी है? तो ये भी है डेनियल गोलमैन की। तो डेनियल गोलमैन की 2 किताबें हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस और दूसरी है इमोशनल इंटेलिजेंस वाई इम्पॉर्टेंट टू IQ। ठीक है, अगली किताब है हमारी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की अगर बात करें तो ये भी कोहलर की है। हमने इसके पहले भी देखा था कि गेस्टाल्ट से रिलेटेड जो किताबें हैं वो किसने लिखी हैं? कोहलर ने लिखी हैं। ठीक है, इसके अलावा जो अगली किताब है हिंदू साइकोलॉजी। हिंदू साइकोलॉजी के राइटर कौन हैं? तो वो हैं अखिलानंद। तो ये आपको याद रखना है, हिंदू साइकोलॉजी पुस्तक है, जो उसके राइटर कौन हैं? तो वो हैं अखिलानंद। ठीक है, अगली जो इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं वो कौन कौन सी हैं? विवेकानंद की। विवेकानंद की अगर आपकी पुस्तकें आएंगी तो आपको कैसे याद रखना है? राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये चारों अलग अलग किताबें हैं। ठीक है, सभी में योग लगा है। अगर इस तरीके की कोई पुस्तक आती है कि राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग, तो ये किसकी किताबें हैं? तो ये हैं विवेकानंद की किताबें। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने 2 किताबें और लिखी थी, उनका नाम क्या है? तो वो है हिंदू धर्म और स्वाधीन भारत। ठीक है, हिंदू धर्म और स्वाधीन भारत किसकी है? ये भी विवेकानंद की है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट हैं ये सारी किताबें, ये आपको ध्यान रखती हैं। अगली इंपॉर्टेंट पुस्तक है द रिपब्लिक एंड द लॉ। द रिपब्लिक प्लेटो की बहुत ही फेमस किताब है। इसके अलावा जो दूसरी इनकी इंपॉर्टेंट किताब है वो है द लॉज। ठीक है, ये दोनों ही किताबें इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं में से मुझे लग रहा है कि इस बार द लॉज के आने के चांस ज़्यादा हैं। तो द रिपब्लिक और द लॉज दोनों किसकी किताबें हैं? प्लेटो की किताबें हैं। ठीक है, अगली जो किताब है हमारी वो है स्कूल एंड सोसाइटी। ठीक है, स्कूल और समाज, ये किसकी किताब है? ये है जॉन डेवी की किताब। ये आपको ध्यान रखना है, ये किताब पूछी जा चुकी है और आगे भी पूछी जा सकती है। अगली किताब है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। ये हम पहले से ही देख चुके हैं, पहले नंबर पर डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन जॉन डेवी किताब है। ये पिछली बार के एमएड एंट्रेंस के एग्ज़ाम में पूछा गया था। जो लास्ट किताब है हमारी वो है एजुकेशन टुडे। ठीक है, एजुकेशन टुडे, ये किसकी किताब है? ये भी जॉन डेवी की किताब है। तो ये किताब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप 3 से 4 बार जैसे ही इन किताबों को पढ़ेंगे तो ये आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी? सेट हो जाएंगी। और पेपर में, क्योंकि पेपर में ऑप्शंस आते हैं तो आपको वहाँ पर चूज़ द करेक्ट करने में काफ़ी आसानी रहेगी। ठीक है, तो आप इन्हीं किताबों को पढ़ लीजिए। इन किताबों से बाहर ज़्यादा कोई किताब नहीं आएगी। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट किताब थी वो थी गीतांजलि, जिसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं।
ठीक है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट किताब गांधी जी की है जिसका नाम है स्वराज इंडिया, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ किताबें बचती हैं, उन पर भी मैं एक वीडियो ले आऊँगा। जो भी इंपॉर्टेंट किताबें होंगी इसके अलावा वो, हालांकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताबें हैं, इन्हीं से आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। बुक्स को आप हिंदी और इंग्लिश करके मत देखिएगा, क्योंकि बुक्स जो भी होती हैं उनका जो टाइटल होता है वो सेम रहता है हिंदी और इंग्लिश में। जब भी उसे हिंदी से इंग्लिश में करते हैं या इंग्लिश से हिंदी में करते हैं तो उसको एज इट इज़ लेकर के जाते हैं, ठीक है। इसलिए आपको इस पूरे पचड़े में नहीं पढ़ना है। हिंदी और इंग्लिश के किताबों को आपको एज इट इज़ याद करना है, ठीक है, क्योंकि किताबें ऐसे ही आएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।